नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल देवभूमि म्यूजिक आशीन में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। लीजिए दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आज आपको दर्शन कराते हैं राजस्थान के एक ऐसे चमत्कारिक देवता जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर को भी परिचय दिया था। नाम है उनका अटलाजी महाराज। तो हम पहुंच ही गए हैं तसवारिया ग्राम पंचायत का एक जंगल में बना हुआ धाम अटलाजी महाराज का मंदिर। और ये साइन बोर्ड लगा हुआ है अटलाजी महाराज का। हम पहुंच चुके हैं अभी अटलाजी महाराज के दरबार में। और ये है मार्केट, जहां आपको प्रसाद वगैरह, माला वगैरह, नारियल वगैरह सारी सामग्री, छोटी मोटी सुविधाएं उपलब्ध हैं। चाय वगैरह, नाश्ता वगैरह, तेल वगैरह, चैनल भी आ अटलाजी गया के जो वीडियो तेल हुआ। चढ़ाया जाता है, तेल भी यहाँ उपलब्ध रहता है। यह है अटलाजी महाराज का मुख्य प्रवेश द्वार, जहाँ से हम इंटर करके अटलाजी के दर्शन करते हैं। और सामने वो अटलाजी महाराज का मंदिर, यहाँ लिखा हुआ है श्री अटलाजी महाराज। और बहुत से आसपास के बहुत से श्रद्धालु भक्त रविवार के दिन अटलाजी महाराज के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। और रविवार के दिन यहाँ जबरदस्त भीड़ लगी रहती है। ये अटलाजी महाराज का मुख्य मंदिर है। यहाँ पर रसोइयाँ बनती हैं और बड़ी संख्या में भीड़ लगती है। आशोज के जो नवरात्रा होते हैं, उसकी दूज को अटलाजी महाराज का मेला भरता है। बड़ी संख्या में भीड़ होती है। बहुत ही बड़ा मेला, पहले ये पशु मेले के रूप में भी भरता था, लेकिन धीरे धीरे अब पशु मेला थोड़ा कम हो गया और जो दूसरा मेला है वो भरता ही है। ये अटलाजी महाराज का मुख्य मंदिर है। अटलाजी महाराज ने मुगल सम्राट अकबर को परिचय दिया था। जब अकबर के शासनकाल में अकबर यहाँ आए थे और उन्होंने कहा कि भाई हमें आपको देवता नहीं मानते हैं, आप हमें चमत्कार करके दिखाओ। ये अटलाजी महाराज की चमत्कारिक मूर्ति है। बहुत ही विशाल प्रतिमा है। और अटलाजी महाराज भैरू जी ही माना जाता है इन्हें। अटल भैरू कहते हैं। अटल यानी अटल है, स्थिर रहने वाले भैरू जी हमेशा। ऐसा सुनने में आता है कि पहले जो ये अटलाजी महाराज की जो शिला थी वो खड़ी थी, लेकिन कुछ कारणवश फिर ये शयन मुद्रा में आ गए और पहले ये मूर्ति खड़ी थी, बिल्कुल खड़ी। अकबर ने कहा कि हम आपको देवता नहीं मानते, हमें पर्चा दे के दिखाओ। तो इस मूर्ति को गिराने के लिए अकबर के जो हाथी हैं, घोड़े हैं, पूरी सेना लगा दी गई, लेकिन सेना मूर्ति के आसपास ही नहीं पहुंच पाई। माताजी का मंदिर है। पास आकर वह मूर्ति से दूर रहकर अपने आप चिल्लाने लग गए। मुगल सम्राट अकबर ने खूब कोशिश की, लेकिन उसकी जो सेना थी हाथी वाली और घोड़े वाली, अटला जी के आसपास नहीं पहुंच पाई। तो फिर उन्होंने कहा कि ये मूर्ति खड़ी होने के कारण ये डर रहे हैं, पशु है, डर रहे हैं, इसीलिए ये पास में नहीं आ पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई दूसरा पर्चा दिखाओ। और फिर अकबर ने 12 मन तेल अटला जी की शिला पर डाला और एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। सारा तेल मूर्ति में समा गया, विशाल शिला में समा गया। और उसके 3 दिन बाद में उन्होंने कहा कि वापस निकाल के दिखाओ, आप तब मानते हैं। 3 दिन बाद में मूर्ति से अपने आप जो तेल था उससे 3-4 गुना ज्यादा तेल निकला और यहाँ से तेल बह के गया, जो बाड़ी बन गई है, छोटा नाला पानी का, वो आज भी मंदिर के पीछे बना हुआ है। अटला जी महाराज को देवनारायण भगवान के समकालीन माना जाता है। और ये भैरव जी के अवतार के रूप में या भैरव जी के रूप में ही इन्हें पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है जब भगवान श्री देवनारायण जी का जब मालाशेरी डूंगरी में अवतार हुआ था, तो राण के राजा दुर्जन साल को पता चला और वो राण भिनाई से सेना लेके यहाँ आया था। महाराज की तो जय। सेना जब मालाशेरी डूंगरी के पास पहुंची, तो डूंगरी से अपने आप पत्थर निकले और पत्थर सेना के पीछे भागने लगे। और पत्थरों को देख देख के सारी सेना भाग गई और सारी सेना ने, जो सैनिक थे, वो भग गए। और इतने पत्थर आए कि जो सभी पत्थर राण भिणाई तक सेना को वापस वहां तक भगा के फिर वापस
पत्थर आए तो सारे पत्थर वापस मालाशेरी में समा गए। और ये एक पत्थर है जो ये लेट हो गया, या जो भी उस समय की घटना रही उसके हिसाब से सुबह सवेरा हो गया और अटला जी महाराज मालाशेरी तक नहीं पहुंच पाए, या यहीं विश्राम कर लिया इन्होंने और फिर ये यहीं स्थिर स्थिर हो गए। ऐसा भी सुनने में आता है कि देवनारायण भगवान उसके बाद में फिर यहाँ आए और उन्होंने अटला जी को कहा कि भाई आप मालाशेरी चलो। तो अटला जी ने मना कर दिया कि भाई मैं यहीं रहूंगा और आपकी जो भी है पर्चा है जो सेनानी आप यहीं दे सकते हो। तो मंदिर के पीछे एक चट्टान है जिसपे भगवान श्री देवनारायण जी के जो घोड़ा था नीलागर उसके खुर के निशान यानी पैर के निशान बने हुए हैं। और पूजा के रूप में जिनका भी जात जड़ूला चढ़ाया जाता है 5 किलो जो अखा अनाज के रूप में देवनारायण भगवान के नीलागर घोड़े के रूप में लिया जाता इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समय का अभाव है। नेक्स्ट टाइम पूरा ब्लॉग कंप्लीटली बना के आपको दिखाए जाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और अगला पार्ट नेक्स्ट ही आने वाला है।